सुंदरपुर के जंगल में कालू कौवा और उसकी माँ टोनी चिड़िया रहती थी। ट्यूनी चिड़िया स्वभाव की थोड़ी तेज थी और थोड़ा लालची भी थी। एक दिन की बात है, घर पर कालू कौवा और ट्यूनी चिड़िया दोनों बैठे हुए थे। तब टोनी चिड़िया बोलती है कालू कौवे से, सुन कालू, तू अच्छे से रहा कर, तेरी शादी करने वाली हूँ और जो शादी में हमको दहेज में ऐसी देगा उसी की चिड़िया से शादी तेरी करूँगी, वरना तू सारी जिंदगी कुंवारा ही रहेगा। अगर तूने कहीं से भगा के लाया तो मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी और घर से भी निकाल दूंगी, नहीं तो तू मेरे कहने पर चलेगा, तब तेरी शादी कहीं अच्छी जगह कर दूंगी और दहेज तो मुझे चाहिए चाहिए। माँ, तू भी दहेज के चक्कर में पड़ी रहती है। किसी के पास अगर दहेज नहीं हुआ तो क्या उसकी चिड़िया की शादी नहीं होगी? तुम हो गई हो लालची, बुढ़ापे में इतना दहेज क्या करोगी? सर पर लेकर जाओगी। कालू इतनी बात बोलकर वहाँ से चला जाता है। यह नहीं सुधरने वाला है, आजकल दहेज तो चलता ही है। अगर यह मेरे कहने पर नहीं चला तो मैं इसको घर से निकाल के ही पानी पीऊंगी और खाने को एक दाना भी नहीं दूंगी। सारी जिंदगी इधर उधर भटकता रहेगा, जब भूखा मरेगा तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। भैया, वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। एक दिन की बात है, कालू कौवा घर के बाहर बैठा हुआ था। तब तक वहाँ पर बंटी कबूतर आ जाता है और कालू कौवा से बोलता है, क्या बात है कालू भाई, आज कुछ सुस्त बैठे हुए हो? क्या बात है? लगता है तुम्हारी माँ ने तुमको काफी डांट दिया है या फिर मारा भी है, इसीलिए काफी सुस्त बैठे हुए हो। अरे नहीं बंटी भाई, हमारी माँ हो गई है पागल, 60 साल की हो गई, उसका दिमाग खराब हो चुका है। उसको हमेशा शादी की पड़ी रहती है और शादी में उसको दहेज जरूर चाहिए और दहेज में ऐसी मांगती रहती है। बंटी भाई, तुम ही बताओ, जिसके पास ऐसी देने की क्षमता नहीं है वह कैसे ऐसी देगा? बुढ़िया हमेशा दहेज में ऐसी मांगती रहती है। देख ले भाई, तेरे घर की बात है, जो तू और तेरी माँ समझे वही करो, मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, काफी दिन महीने निकल जाते हैं। फिर एक दिन कालू कौवे की शादी हो जाती है बड़ी धूमधाम से और घर में एक सुंदरी कौवी नाम की बहू आ जाती है। शादी के दहेज में टोनी चिड़िया के अनुसार ऐसी भी मिलती है और वह ऐसी लाकर घर में रख देती है। टोनी चिड़िया बुलबुल के पास जाती है और बोलती है, बुलबुल बहन, हमारी बहू बहुत अच्छी है, हमारी काफी सेवा करती है और काफी मेरा ख्याल रखती है। भगवान ऐसी बहू सबको दे। कालू के तो भाग्य खुल गए जो इतनी अच्छी बहू मिली है हमारे बेटे को। टोनी चिड़िया पूरे जंगल में शोर कर देती है। एक दिन सुंदरी कवि और टोनी चिड़िया एक ही बिस्तर पर लेटी हुई थी और ऐसी की हवा खा रही थे। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम को ट्यूनी चिड़िया बोलती है, बहू, आज मैं यहीं पर लेटूंगी, मेरे बहुत गर्मी लग रही है, मैं ऐसी की हवा आज खाऊंगी। ठीक है माँ जी, थोड़ी देर की बात है, लेट जाओ और आराम कर लो, उसके बाद मैं आप यहाँ से चली जाना, मैं इस पर लेटूंगी, रात में मुझे भी बहुत गर्मी लगती है। टोनी चिड़िया उसे पर लेटे लेटे काफी देर हो जाती है, लेकिन वह सोने लगती है उस पर। तब वहाँ पर कौवे सुंदरी आती है, टोनी चिड़िया के एक लात मारती है, टोनी चिड़िया नीचे गिर पड़ती है। ट्यूनी चिड़िया काफी नाराज हो जाती है और बोलती है, मैं तुझको कितनी अच्छी बहू समझ रही थी, लेकिन तू तो बहुत हरामिन निकली, ऐसी बहू मैं दुनिया में कभी नहीं देखी है। तू तो मेरी धीरे धीरे जान भी ले सकती है, ऐसे अचानक मार देती है तो मेरी कमर ही टूट गई है, आने दे। शाम को कालू को फिर तुझे बताता हूँ, देखता हूँ तुझे कौन बचाता है, मैं उसी से तुझे पिटवाऊंगा, तब तेरा दिमाग ठिकाने आएगा। शाम को जब कालू कौवा काम पर से आता है तो टोनी चिड़िया उसको बोलने लगती है, कालू, तेरी तो बहुत हरामिन हो गई है, हम आज खाट पर लेटे हुए थे और तेरी बहू आई, मुझे लात मार के नीचे गिरा दिया, मेरी तो कमर ही टूट गई, ऐसी बहू मुझे नहीं चाहिए। कालू, तू इसको जाकर इसके माँ के घर छोड़कर आजा, वरना यह जीते जी मुझे और तुझे दोनों को मार डालेगी।
क्यों माँ, तुम्हें तो ऐसी वाली बहू चाहिए थी। अब ऐसी का मजा कुछ तो मिलेगा ही। अब ऐसी की हवा खाओगी तो कुछ तो झेलना पड़ेगा माँ। इसीलिए मैं कह रहा था कि शादी मेरी मत करो। तुमको तो दहेज में ऐसी चाहिए थी ना, तो अब ऐसी लो और साथ में लात भी खाओ। यह अच्छा रहा, मैं तो चला अपने काम पर। यह कालू तो मेरी सुनेगा ही नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों, आप ऐसी गलती मत करना, नहीं तो ऐसे ही लात खानी पड़ेगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करके तभी जाना। भैया वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी।